दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दुनिया की कम सन तरीन नोबेल इनाम याफ्ता खातून मलाला यूसुफजई के उस मुतनाज़े बयान पर और उसके सवालात पर अपना मौक़िफ़ पेश करना मकसूद है, जिस वजह से ये चंद बातें आपके सामने पेश करनी हैं। उस इंटरव्यू में मलाला यूसुफजई ने 3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल ये है, वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग निकाह क्यों करते हैं। तो हमारी तरफ से जवाब ये है कि मलाला साहिबा, आपको समझ अगर नहीं आती तो हम एक असूल को फॉलो करते हैं। असूल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात होते हैं, अगर इंसान की समझ में आ जाएं तो इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को इतना फ़हम दे दिया है। और अगर कोई हुक्म इंसान की समझ से बालातर हो या हुक्म के असबाब इंसान की समझ से बालातर हों, तो फिर इंसान को अल्लाह ताला को कसूरवार नहीं ठहराना, बल्कि अपनी अक्ल का कसूर समझना है। तो मलाला साहिबा, हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि जब आपको निकाह करने की वजह समझ नहीं आती तो कसूरवार आप हैं या अल्लाह ताला? क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, फनकिहू मा त्वाब लकुम मिनन निसा, कि औरतों में से जिसके साथ चाहो, जिसे पसंद करो, उसके साथ निकाह करो। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती वमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो बंदा मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता उसका मेरे साथ, मेरी ज़ात के साथ ताल्लुक़ नहीं है। हम निकाह क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और उसके सबब की समझ ना भी आए तब भी हम उस हुक्म को फॉलो करते हैं, और ना समझ आने पर हम अपने दिमाग को कसूरवार समझते हैं। हम भी यकीनन आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे कि आप अपना मौक़िफ़ इस हवाले से ज़रूर पेश करेंगी कि आया अगर आपको ये हिकमत समझ नहीं आती तो ख़ुद को कसूरवार समझती हैं या ये हुक्म देने वाली हस्तियों को। अगर आपको निकाह करने का सबब मालूम नहीं होता तो आइए, जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसमें से 2 पर हम बात कर लेते हैं। एक तो है, अल्लाह ताला ने फरमाया फनकिहू, बस निकाह करो तुम। और निकाह का माना है अक्द करना, अक्द का माना है गिरहा लगाना। जब हम लड़का और लड़की का निकाह करना चाहते हैं, उनके रिश्ते को आपस में बांधना चाहते हैं, तो हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करते हैं। उसके मुताबिक हम ये रिश्ता मजबूत बनाते हैं। तो जब हम ये रिश्ता एक दूसरे के साथ कर देते हैं तो अल्लाह के फजल से वो महफूज हो जाते हैं और उनका आपस में रिश्ता मजबूत हो जाता है। दूसरा जो लफ्ज़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने निकाह के बयान के लिए इस्तेमाल फरमाया, वो लफ्ज़ है हसन, हा, स्वाद और नून। और हसन का माना है कला। जी हाँ मलाला साहिबा, जब कोई लड़का और लड़की निकाह के रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं, निकाह के रिश्ते के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो दुश्मनों के शर से ऐसे ही महफूज हो जाते हैं जैसे किले में रहने वाले लोग महफूज हो जाते हैं। तो ये तो उस ज़ात का फैसला है
جو پوری کائنات کی خالق ہے اور ہم اسی کے حکم کو فالو کرتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو نکاح کرنے کی وجہ معلوم ہو گئی ہوگی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں۔ دوسری رہی بات آپ کا وہ سوال کہ اگر لوگوں کو اپنی زندگی کا ساتھی چاہیے تو شادی کے کاغذات پر دستخط کیوں کرتے ہیں؟ تو آئیے اس کا بھی جواب پیش خدمت ہے۔ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ نکاح کس کو بولتے ہیں۔ شرعی طور پر نکاح کب ہو جاتا ہے؟ جب کوئی عاقل اور بالغ لڑکا اور لڑکی دو مسلمان مرد گواہوں کے سامنے حق مہر کے ساتھ ایجاب قبول کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کے انعقاد کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کیونکہ بالغہ ہیں اور کوئی بالغ ساتھی آپ کے ذہن میں ہے تو تشریف لائیے، ہم آپ کو دستخط کرنے کی زحمت نہیں دیں گے۔ شرعی طور پر جتنا ضرورت ہے دو مسلمان مرد گواہوں کی یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حق مہر کے ساتھ جب ایجاب قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عورت کا سب سے بڑا تحفظ نکاح ہے۔ جی ہاں، اور نکاح کا فائدہ، نکاح نامے پر دستخط کرنے کا فائدہ عموماً لڑکی کو ہی رہا ہے۔ تو یقیناً آپ کو دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ کاغذات پر دستخط کیوں کرتے ہیں۔ کاغذات پر دستخط کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب تیسرا سوال جو آپ کا تھا کہ یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، اسلام میں جو پارٹنرشپ کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے۔ تو ملالہ صاحبہ، میں امید کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے انٹرویو کو مثبت انداز میں لیا اور مثبت طریقے سے آپ کو جواب دیا۔ آپ کے دیے گئے انٹرویو کا ایک پہلو منفی بھی تھا لیکن میں نے اس کو اگنور کیا ہے۔ امید ہے آپ اپنے سوالوں کا جواب پا کر اطمینان کا اظہار ضرور کریں گی۔